बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हिना अजमीन, तो वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पर और साथ में आपका शुक्रिया अदा करती हूँ क्योंकि आपने अपना कीमती वक्त निकाला मेरे वीडियो को देखने के लिए। सुप्रीम कोर्ट का पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 90 दिनों में इलेक्शन कराने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सूबा पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात में ताख़ीर से मुतअल्लिक़ अज़ खुद नोटिस में वकला के दलाइल मुकम्मल होने के बाद फ़ैसला महफूज किया जो सुना दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 90 दिनों में इलेक्शन कराने का हुक्म दे दिया है। तफसीलात के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन अज़ खुद नोटिस केस का महफूज फ़ैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब खैबर पख्तूनख्वा स्पीकर्स की दरख्वास्तें मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस उमर अता बिंदियाल ने कहा है कि बेंच के अक्सर जजेस ने दरख्वास्त गुजारों को रिलीफ दिया। हमारे सामने असम्बलियों की तहलील के बाद तारीख का मामला आया। आइन आम इंतखाबात से मुतल्लिक़ वक्त मुकर्रर करता है। गवर्नर की मंजूरी न होने पर पंजाब असम्बली 48 घंटों में तहलील हुई। अदालत ने 90 रोज़ में इंतखाबात से मुतल्लिक़ दरख्वास्तें मंजूर कर ली। सुप्रीम कोर्ट में फ़ैसला 3-2 के तनासब से सामने आया। गुज़श्ता सुमात पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बिंदियाल ने कहा कि 90 रोज़ में इलेक्शन कराना आइन की रूह है। अव्वलीन तरजीह आइन के मुताबिक चलना है। आइन को मनसूख नहीं किया जा सकता। इलेक्शन कमीशन चिट्ठियों के पीछे खामोश हैं, जबकि सदर ममलिकत के वकील सलमान अकरम राजा ने कहा कि तारीख देने के लिए सदर और गवर्नर को एडवाइस की ज़रूरत नहीं। सदर को खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार नहीं था। तफसीलात के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ समाअत कराने वाले 9 रुकनी लॉरेज बेंच से 4 अरकान की खुद अलग होने के बाद 5 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की, जिसमें चीफ जस्टिस उमर अता बिंदियाल के अलावा जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस जमाल खान मंदोखिल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर शामिल हैं। मंगल को समाअत के आगाज़ पर अटॉर्नी जनरल शहजाद इलाही ने दलाइल का आगाज़ करते हुए एतराज़ किया कि अदालती हुक्म में से सुप्रीम कोर्ट बार के सदर का नाम निकाल दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को इदारे के तौर पर जानते हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जो अदालत में लिखवाया जाता है वो अदालती हुक्मनामा नहीं होता। जब जजेस दस्तखत कर दें तो वो हुक्मनामा बनता है। इस दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर आबिद ज़ुबैरी ने दलाइल शुरू किए कि जबकि जस्टिस जमाल खान मंदोखिल ने रिमार्क्स दिए कि सदर और गवर्नर मामले में काबीना की एडवाइस के पाबंद हैं। क्या इलेक्शन की तारीख सदर और गवर्नर्स अपने तौर पर दे सकते हैं? इस मौके पर चीफ जस्टिस ने कहा कि निगरान हुकूमत की तैनाती और इलेक्शन की तारीख पर गवर्नर किसी की एडवाइस का पाबंद नहीं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि जहां सोबादीदी इख्तियार हो वहां किसी एडवाइस की ज़रूरत नहीं। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि असम्बली तहलील का नोटिफिकेशन कौन करेगा। आबिद ज़ुबैरी ने मौक़िफ़ अपनाया कि पंजाब असम्बली तहलील का नोटिफिकेशन सेक्रेटरी कानून ने जारी किया। इस मौके पर अटॉर्नी जनरल ने एतराज़ किया कि आबिद ज़ुबैरी दरख्वास्त गुज़ार के वकील हैं, बार की नुमाइंदगी नहीं कर सकते। आबिद ज़ुबैरी ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार का वकील हूँ, किसी सियासी जमात का नहीं। सुप्रीम कोर्ट माजी में करार दे चुकी है इंतखाबात 90 रोज़ में ही होने चाहिए। जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ काइंडली कर लीजिएगा और जी हाँ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। हमेशा खुश रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।